फेशियल हो चुका है भाई। यहाँ पे मेरा लगा हुआ है फेस पैक और वैक्स की तैयारी है, तो हैंड वैक्स करानी है मेरे से। सब हो गया और थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है मुझे प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी पता है शाम का टाइम है, 5:30 बजने वाले हैं और मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर दी। कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है और ये कुछ कपड़े धुले हुए पड़े हैं। मैंने रूम में रखे हुए थे, थोड़ी देर फैन चला हुआ था क्योंकि मैंने लगा रखी थी प्रेस, तो मैं सोची थी बच्चों के कपड़े प्रेस से सुखा लेती हूँ, बट लाइट को मंजूर नहीं है, लाइट भाग गई है और बारिश कंटिन्यूसली लगी हुई है, मतलब कपड़े जबरदस्ती सुखाने पड़े। हस्बैंड बैठे बाहर बात कर रहे हैं कुछ। और पता है ये मेरी मिर्ची ना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत टाइम पे आ जाती है, तो ये लाल मिर्च बड़े गलत टाइम पे आई है। ये नवरात्रों से पड़ी हुई है, मैं इनको कभी ढक देती हूँ, कभी कहीं रख देती हूँ, कभी कहीं रख देती हूँ। ये सूखने में ही नहीं आ रही, इनको पीसूं कैसे? अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक है तो कमेंट करके बताना। और थोड़ी देर बाद में मैं आपसे बात करती हूँ क्योंकि हस्बैंड फोन पे बात कर रहे हैं। 40,000 किलो का पालन। ज्यादा बारिश पड़ी है ना, पूरा हफ्ता बारिश में गया है। बड़ी मुश्किल से आज धूप निकली है। कई दिन की बारिश के बाद ना आज धूप बहुत ही बढ़िया लग रही है सही में। और ऐसा लग रहा था कितनी सर्दियां हो गई, लेकिन मौसम फाइनली ठीक हो गया। बस मैं तो यही दुआ करूंगी करवा चौथ पे ऐसे ना रहे बारिश, ऐसे खुला मौसम हो जाए। तो दोस्तों कल कई दिन के बाद में मेरठ में धूप निकली थी और धूप के बाद में गर्मी लगी, नहीं तो इतनी ठंड लग रही थी, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था रात को बहुत ज़्यादा। और मैं मार्केट गई थी पास में ही, है ना, जो पास की शॉप है ना, तो वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें लाई हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा और जो मुझे उस दिन बिल्कुल याद नहीं रही, है ना। कभी कभी हम कैसी हरकतें करते हैं ना, जो ज़रूरी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो वहाँ पे एक क्लचर रखे हुए थे, मैंने सोचा एक क्लचर ले लेती हूँ क्योंकि मैं आपको बोल रही थी बाल स्ट्रेट करके थोड़ा ओपन ही करूँगी, तो मैंने सोचा एक क्लचर ले लेती हूँ। मेरे पास बालों में लगाने के लिए एक कलरफुल रबर बैंड है जो मैं श्रीजा के लिए लाती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सुंदर सा क्लचर लाई हूँ, इसको संभाल के रखूँगी। इस बार बहुत बड़े प्यार से खरीद रही हूँ मैं चीज़ें, तो इसको संभाल के रखूँगी। और दिवाली वगैरह आ रही है ना, फेस्टिवल आ रहे हैं तो, है ना, और किसी की शादी वगैरह में यूज़ कर लो, संभाल के चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ये सब यूज़ नहीं करती, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, बस पॉनीटेल में अपनी रबर डाल के रखती हूँ। तो ये वाली चीज़ें किसी की शादी या फंक्शन में काम आ जाती हैं। और एक ये अच्छा लग रहा था मेरे को, ये साड़ी की पिन है, एक लेडी साड़ी की पिन देख रही थी तो वो कहने लगी आप भी देख लो, आपको देखनी है तो मैंने कहा लाओ दिखाओ। तो मेरे को ये अच्छा लगा इसका डिज़ाइन, तो मैं ये ले आई। और ये सारी आती हैं ऐसी हैं कि आप किसी की वेडिंग वगैरह में पहन सकते हो, तो ये अच्छा लग रहा था, ये ले आई थी मैं। कैसा लग रहा है बताना आप लोग कमेंट करके। बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन था इसका। और उसके बाद में बहुत ज़रूरी चीज़ें थी 2-3, जैसे साड़ी की पिन, हेयर पिन, वो मेरे पास एक भी नहीं है। मतलब मैं ला के रखती हूँ, पहले मैं बहुत अच्छी वाली लाई थी लेकिन वो श्रीजा ने पता नहीं कहाँ खो दी और पता नहीं कहाँ चली गई सारी रखे। तो एक छोटी वाली पिन थी और एक ही बड़ी वाली पिन थी जो, और ये बॉबी पिन बाल अपने पिन अप करने के लिए। और उसके बाद में मेरे को एक एलोवेरा जेल चाहिए था, तो ये लाई हूँ। तो हेयर स्ट्रेट करते टाइम पे आप एलोवेरा जेल लगा के करो ना तो बाल ख़राब नहीं होते, जलते नहीं हैं। और एक ब्लीच लानी थी, तो मैं VLCC की ला रही थी, जो पिछली बार लाई थी ऑक्सी ब्लीच, बहुत बेस्ट थी वो नहीं मिली मुझे, तो मैं ये फैम की ले आई। और पता नहीं फैम की कैसी है, तो ले तो आई हूँ मगर बड़ी कन्फ्यूज़ हूँ कि सही रहेगी या नहीं रहेगी मेरे लिए। तो अब तो ले आई हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा, मुझे कोई समझ ही नहीं आई, मैं यही ले आई। और इस पैकेट को बांध करके रख देती हूँ एक जगह पे जहाँ मेरा सारा सामान रखा हुआ है। तो साड़ी की पिन और हेयर पिन के वगैरह तो, है ना, इनके बिना काम नहीं चलता अगर आप रेडी हो रहे हो तो। और वैसे कहाँ रेडी होती हूँ मैं, है ना, आपको पता ही है, बाल हमेशा बांध के रखती हूँ। और उसके बाद में आज ही हमारा लंच है, ये लोबिया और रायता मैं बना के गई थी राइस आने के बाद। शाम के 5:15 बज रहे हैं और मैं और हस्बैंड पी रहे हैं चाय। और अभी मैंने यूसी को बुक किया था अपने लिए, तो मैं उनसे फेशियल कराऊंगी, वो आने वाली होंगी। हंस रहे हैं, तो मैंने सोचा यूसी को बुक कर लेती हूँ। यूसी वाली ने अच्छा किया था पिछली बार, नीमा रस्तोगी आई थी, बहुत ही बढ़िया किया था, मज़ा आया था मुझे कराने में, खूब अच्छा टाइम दिया था, तो मेरे को अच्छा लगा था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्लीचिंग क्रीम लगाई थी अपने फेस पे अपने आप, क्योंकि मैं उसका पैकेज देख रही थी, मेरा कोई भी पैकेज ऐसा नहीं मिल रहा था मुझे जिसमें ब्लीचिंग भी हो। और पता है ब्लीच मैं वैसे नहीं करती, लेकिन किसी की शादी में जाना हो या फेस्टिवल पे कर देती हूँ, वैसे नहीं करती, तो ऐसा है। और थ्रेडिंग वगैरह मेरी 4-5 महीने से हो ही नहीं है, तो अभी चेहरे पे जब सब कुछ होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और हैंड वैक्स भी करानी है क्योंकि मेहंदी लगवानी है मेरे को। और देखो बिंदी यहाँ लगा ली थी मैंने ब्लीच करती, और मेरे को आदत है अपने हाथों पे बिंदी। और मेरे उस पर हाफ लेग का भी पैकेज में ही था, तो देखती हूँ मैं हाफ लेग कराती हूँ नहीं कराती हूँ। मेरे को थोड़ी सी बालों की ट्रिमिंग भी करानी है पीछे से, तो मेरे को ना कोई हेयर स्टाइल वगैरह नहीं आता,
किसी भी त्योहार के लिए, शादी के लिए, तो मैं सोची बालों को स्ट्रेट करके और खोल लूंगी। वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है मेरे लिए। तो देखते हैं जैसे भी रहता है। 5:30 बजे वो आ जाएंगी तो मैं जल्दी से अपनी चाय पी लेती हूँ। फिर आपकी वेट कर रही थी, वो आ चुकी है। थोड़ी सी लेट है तो मैं कह रही हूँ कि अब तो लेट तो है ही, तो पहले एक कप चाय पी लो, क्योंकि मुझे पता है कि जो पार्लर वाले लोग होते हैं या फिर हाय, तो ये नीमा जी है, पिछली बार भी आई थी। और फिर मैं कह रही हूँ कि पहले एक कप चाय पी लो यार, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत बिजी हो जाते होंगे, है ना, बहुत टफ हो जाता होगा ना फेस्टिवल्स में भाग दौड़, है ना। अभी भी इनके कॉल आ रहे हैं और मैं सोची थी कल की, एक दिन पहले की, यस्टरडे की बुकिंग के लिए, बट यूसी पे मेरे हिसाब से कोई टाइम नहीं था, तो फिर मैंने ये 5:30 का किया था। अभी 6 o'clock हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उसमें तो है ना। पहले एक कप चाय पिलाती हूँ। तो मेरे को लगा कि यार थक गए होंगे ये भी, है ना, तो पहले एक कप चाय पिलाते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं अपना काम। तो आप लोग भी आ जाओ दोस्तों चाय पीने के लिए। पे चाय खोल रही है अच्छे से। यहाँ पे मैं करा रही हूँ VLCC का स्किन वाइटनिंग। तो उसके बारे में तो यही बताएंगी, मेरे को तो कुछ पता है नहीं ज्यादा। वाइटनिंग पता है, बस वाइटनिंग मिलेगी इसमें। एक तो ग्लो आता है और फेस वाइट टोन देता है। हाँ, मतलब अगर हम किसी फंक्शन के लिए, पार्टी के लिए करा रहे हैं तो बेस्ट रिजल्ट रहेगा। इंस्टा ग्लो के लिए हाँ वैसे भी बेस्ट है ये। वाइटनिंग के लिए भी अच्छा है। तो इसमें कितने स्टेप्स आएंगे? इसमें 5 है। 5 स्टेप आएंगे। चलो शुरू करते हैं। चलो हो चुका है भाई। यहाँ पे मेरा लगा हुआ है फेस पैक और वैक्स की तैयारी है, तो हैंड वैक्स फेशियल सब हो गया। और एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने जो ब्लीच लगाई है शायद वो मुझे शूट नहीं करी, तो उससे मेरे गाल पे ना 2-3 रैशेज आ गए हैं। तो ये रेड दिख रहे हैं और उस टाइम पे ये रेड हो गए थे काफी। तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्यूब लगाया है। और ऐसा किस किस के साथ होता है, कभी कभी बस गड़बड़ हो जाती है। वैसे फेस मेरा बहुत ज्यादा साफ लग रहा है इस टाइम पे। लग रहा है ना साफ है जी? हाँ। लेकिन ये रैशेज ज्यादा है। और मैंने क्या गलती करी, फैम वाली। मैं ब्लीच बहुत कम लगाती हूँ वैसे, लेकिन मैंने सोचा फैम वाली ब्लीच लगा के देख लूं। तो ये फैम वाली ब्लीच भाई बहुत ही बुरी है। मैंने 2 बार लगाई, एक बार और लगाई थी और तब भी मैंने सेम गलती की थी। शीशे देख, चेहरा तो साफ लग रहा है, देख लग रहा है ना वो साफ। तो तब भी हैंड वैक्स भी कराई है मैंने। तेरा तो है साफ, बच्चों का साफ होता है। तो तभी भी मैंने ये गलती की थी, किसी की शादी थी, मैंने फैम वाली ब्लीच लगवा ली थी, तो तब भी मेरे ऐसे रैशेज हो गए थे। देखो ये 2-3 रैशेज हुए हैं। तो पार्लर वाली कह रही थी कि मतलब तब भी लगाई, ये मैंने अपने आप लगाई थी, पार्लर वाली की गलती नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला चुप हो जा। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब यहाँ पे आप बेडनोवेट GM या बेडनोवेट एंड लगाते रहो तो ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसे हो गया जैसे मच्छर काट लेते ना, ताफड़ से पड़ जाते हैं 2-3, तो गालों पे ऐसे हो गया। थ्रेडिंग वगैरह करवा के फेस साफ लग रहा है। और मैं सोची हूँ अभी अपने एक हाथ में मेहंदी खुद लगा लेती हूँ, तो ठीक रहेगा, इजी रहेगा फिर के लिए। मस्त है। तो अभी नेक्स्ट डे है और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने 5 मिनट है और मेरा जो रैशेस थे वैसे हो गए हैं, देखो। अच्छा एक बात है, ये रैशेस जो मेरे पड़े हैं ना तो ये जो रैशेस पड़े यहाँ पे मेरे थोड़ी इचिंग सी पहले भी हो रही थी, लेकिन उस पर कहते हैं ना किसी भी वैसी चीज पे आप अगर आपको पिंपल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पिंपल तो नहीं है, तो वहां पे ब्लीच नहीं लगानी चाहिए। मे भी उसके से रेड हो गया, कल तक ही क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, थैंक गॉड। और मेरे हाथों पे आपको दिख रही है मेहंदी, मैंने फैन ऑन कर दिया था, उसको बंद करती हूँ। तो हाथों पे मेहंदी दिख रही है, तो मेहंदी मैं लगवा चुकी हूँ। और इस हाथ पे मैंने किसी को बुला के लगाई थी, तो कितनी अच्छी लग रही है ना, कलर भी बहुत अच्छा है। अभी दिखाऊंगी पास से, है ना। और पैरों पे और एक हाथ पे मैंने खुद लगाई थी मेहंदी। मेरे को मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं आती, लेकिन मैं लगा लेती हूँ। मेरे को ना अपने मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। फेस काफी अच्छा दिख रहा है फेशियल कराने के बाद। VLCC का इंस्टा ग्लो कराया था मैंने। तो ये मेरी मेहंदी है, एक बार दूसरे कैमरा से ऑन करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। अच्छे लगते हैं ना मेहंदी वाले हाथ। तो मैंने मॉर्निंग में इसलिए लगवा ली है, बुला के, लड़की को बुला के लगवा ली थी जो लगाती है ना हर बार। तो मॉर्निंग में इसलिए लगवाई थी क्योंकि बच्चे घर पे नहीं, और ये मैंने बहुत जल्दी लगवा ली थी, आई थिंक 9 बजे। उसके बाद में देखो कितना सही लग रही है, अभी सुंदर लग रही है ना। और ये वाले हाथ पे मैंने रात लगाई थी अपने आप। तो देखो अपने आप लगाई है मैंने ये रात में, ऐसे ऐसे। मुझे ये वाला डिजाइन बड़ा अच्छा लग रहा था यार, ये फूल वाला, तो मैंने सोचा यही वाला लगाती हूँ। तो रात मैंने ये लगाया था। और पैरों पे भी दिखा देती हूँ, चलो। ये है मेरे पैरों की मेहंदी। और करवा चौथ पे ना आप पैरों पे मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। और पता है ये वाली मेहंदी कुछ मैंने लगाई, मेरे हस्बैंड ने भी लगाई है मुझे मेहंदी ये वाली बेल मैंने खुद लगाई है। और इधर हाथ नहीं जाता ना मोड़ के, तो इधर पतिदेव ने लगाई थी ये। तो ये थोड़ी आड़ी तिरछी है, ये उन्होंने लगाई है। लेकिन मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। कमेंट करके बताना कैसी लगी। और ये मैंने खुद ही लगाई है, मतलब ये 2 पैर अपने और ये वाला हाथ मैंने खुद लगाया। ये ऐसे ऐसे डिजाइन, ठीक है।
ये मैंने खुद लगाया। और ये वाला हाथ मैंने, एक गुड़िया है पड़ोस में पास में, वो मेहंदी लगा देती है, उसको बुला के ये पोर भी मैंने लगाई नहीं थी क्योंकि कुछ काम कर रही थी। मैंने ब्लैंकेट वगैरह धोए थे ना, तो वो सुखा के आने थे छत पे, तो ये इस तरह से लग गया। तो मेरी मेहंदी लगवाने का रीज़न, अभी भी मेहंदी का सामान इधर ही पड़ा है। मेहंदी लगवाने का रीज़न आप लोगों को पता ही है ना, मेरे हस्बैंड अब ड्यूटी है, बच्चे घर के बाहर हैं, स्कूल हैं, तो अभी मैंने मेहंदी लगवाई तो ठीक रहा। नहीं तो यार शाम को ना फिर मतलब मैं तो बैठ जाती हूँ मेहंदी लगाए, फिर हस्बैंड परेशान होते रहते हैं, उनको दवाई वगैरह भी देना, खाने का टाइम उनका। और आज बहुत अच्छी वाली धूप निकल गई है मॉर्निंग से, तो फाइनली ना मेरी मिर्चियाँ भी सूख जाएंगी। तो ये मिर्ची नहीं सूख पा रही थी और मुझे इनकी बड़ी चिंता हो रही थी कि काली ना पड़ जाए कहीं। तो इनको इधर रखती हूँ, इधर ज़्यादा धूप आ रही है। और देखो 3 दिन के कपड़े हैं ये, तो मैंने सारे धूप में डाला, कड़क से हो जाएंगे। और ऊपर टंगे हुए ब्लैंकेट, क्योंकि आज मैंने ब्लैंकेट वॉश किए हैं। पता रात को इतनी ठंड लग रही है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो रात को जब ठंड लगी ना, तो कॉटन की चादरें निकाल रखी थी मैंने। तो ये वाले जो मेरे बेड कवर्स हैं ना, तो ये निकाले मैंने 2-3 और इनको ओढ़ के सोए, तब कहीं जाके मतलब आराम मिला। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा, और फिर ब्लैंकेट ना वॉश करे बिना मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे सक्षम को ना अगर रखी हुई चीज़ ओढ़ने के लिए दे दो तो उसको छींके लग जाती हैं, उसको इन्फेक्शन है, इससे एलर्जी है कुछ। हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, एलर्जी है कुछ, तो मैंने ये वॉश करके डाल दी है अभी। तो मेरी तो तैयारी काफ़ी हद तक हो गई है, लेकिन एक गड़बड़ भी हो गई है जो आपको मैंने बताई। तो वैसे ये कल तक काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, है ना। कभी कभी हो जाता है। वैसे ब्लीच जो लोग कम करते हैं, मुझे लगता है उनकी स्किन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड है, जब उसने अपनी शादी में कराई थी ब्लीच पहली बार, तो उसको भी ये 1-2 हुए थे रैशेज। ब्लीच थोड़ी सी टफ होती है शायद स्किन के लिए। और लेकिन वो इंस्टा वाली नहीं, जो पिछली बार मैंने VLCC की ली थी ना ऑक्सी ब्लीच, उसने कोई साइड इफेक्ट नहीं किया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगी उसका नाम, वही कराऊंगी हमेशा। लेकिन फेस अच्छा लग रहा है और कल को बहुत मजा आएगा। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी दोस्तों, कल के ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल के वीडियो पे आपके बहुत अच्छे सजेशन मिले, बहुत सारा प्यार मिला। बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा ग्रीन और रेड साड़ी पहनो, और मेरी पायलों को बहुत लोगों ने पसंद किया, थैंक यू। तो बहुत सारे फ्रेंड कह रहे थे कितने की, मैंने रेट बताया उसमें, आप जाके देखो, उसमें मैंने प्राइस बता दिए थे। और प्राइस मैंने जानबूझ के बताए थे उन पायल के, क्योंकि मुझे पता है कि इसके लिए कमेंट जरूर आएगा। और बहुत सारी चीजों के और भी कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए मैं वीडियो में साथ साथ शेयर करती चलूंगी। तो आप लोग देखते रहो, है ना, ध्यान से, तो आपको पता चलेगा। और कमेंट करते रहो प्यारे प्यारे। तो बहुत प्यारा फेस्टिवल है, और आप लोग भी अपनी तैयारी करो दोस्तों, है ना। और ये हाथ खाली हो रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें एक चूड़ी डाल देती हूँ। मैं अपने हाथ कभी खाली नहीं रखती ना, बहुत सी लड़कियां फैशन में नहीं पहनती, लेकिन मैं अपने हाथों को खाली नहीं रखती हूँ। और इस तरह से दोनों हाथ लग रहे हैं बहुत प्यारे। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, कल के ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैंने ये डेनिम वाली कुर्ती पहनी थी, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, इसके लिए बहुत परफेक्ट रहती है। और ये मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन जब भी पहनती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को, बहुत प्यारी स्मार्ट लुक देती है। और यहाँ पे पता है ना, तीसरा स्लॉट लग रहा है मशीन का, 2 बार कपड़े धो चुकी हूँ, क्योंकि लगभग ये हफ्ता ऐसे ही रहा बारिश का। तो इसमें क्या है, मैं बहुत जरूरी कपड़े धो रही थी और एक्स्ट्रा कपड़े नहीं धो रही थी। तो लेकिन जो कपड़े हैं वो तो धोने जरूरी हैं। और रात मेरे ससुर जी भी आ गए थे जब मैं फेशियल करा रही थी, तो मैंने जल्दी फिर फेशियल कराने के बाद पहले किचन में गई, सारा खाना वाना बनाया, काम किया। और मुझे पार्लर वाली बोल के गई थी कि ज्यादा हीट में काम मत करना, नीमा जी ने बोला था, लेकिन क्या करें यार, खाना तो बनाना होता ही है ना। तो बस ऐसे रहा। तो चलिए फिर मैं बात करती रहूंगी, ब्लॉग लंबा होता रहेगा। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।